14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने वाले ध्यान दें कि इस बार संक्रांति के साथ साथ एकादशी भी है, तो क्या आपका खिचड़ी का दान शुभ है या अशुभ? तो आइए जानते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण। दोस्तों, इस बार साल 2026 में मकर संक्रांति के साथ ही एकादशी का भी संयोग बन रहा है और एकादशी के दिन चावल बिल्कुल वर्जित माने जाते हैं। इस दिन ना तो चावल पकाए जाते हैं और ना ही चावल का दान किया जाता है। लेकिन उसी दिन मकर संक्रांति भी है, तो सवाल यह उठता है कि आपको खिचड़ी का दान करना है या नहीं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने से बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति हमारे सनातन धर्म का ऐसा पर्व है जिसे केवल एक त्योहार कहना उचित नहीं होगा। यह वह दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और इसी कारण इस दिन को आत्मिक जागरण, पुण्य संचय और जीवन की दिशा बदलने वाला दिन माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आने वाले समय और अगले जन्मों तक भी अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन वर्ष 2026 की मकर संक्रांति साधारण नहीं है। यह वर्ष इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का संयोग बन रहा है। बहुत कम लोग इस संयोग के गहरे नियमों को समझते हैं। अधिकतर लोग वही करते हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को करते देखा होता है। परंतु शास्त्र यह कहते हैं कि जब दो बड़े पर्व एक साथ आते हैं, तब नियमों में परिवर्तन होता है और यदि उस परिवर्तन को समझे बिना कर्म किया जाए, तो वही कर्म जो पुण्य देने वाला था निष्फल हो सकता है। तो आप ध्यान से सुनना कि आपको खिचड़ी का दान करना है या नहीं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। लोग मानते हैं कि खिचड़ी अन्न का स्वरूप है और अन्नदान महादान कहा गया है। यह बात सामान्य वर्षों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर दान हर दिन के लिए उचित नहीं होता। अब हमें समझना होगा कि एकादशी क्या है और क्यों इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित दिन है। यह व्रत केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रित करने, मन को शुद्ध करने और आत्मा को हल्का करने का दिन होता है। इसी कारण शास्त्रों में एकादशी के दिन धान्य, विशेषकर चावल का त्याग करने का नियम बनाया गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप तत्व का वास माना गया है, इसलिए न तो उसे खाना चाहिए और न ही उसका दान करना चाहिए। जब 2026 में मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, तो यहाँ सबसे बड़ा नियम यह बनता है कि एकादशी का नियम प्रधान होगा। इसका अर्थ यह है कि उस दिन ऐसे किसी भी दान से बचना चाहिए जिसमें चावल या धान्य का प्रयोग हो। धान्य जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि। अब बात आती है खिचड़ी दान की। तो दोस्तों, खिचड़ी चावल और दाल से बनती है, यानी यह शुद्ध रूप से धान्य आधारित भोजन है। सामान्य मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान शुभ माना जाता है, लेकिन 2026 में एकादशी के संयोग के कारण खिचड़ी दान करना शास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं माना गया है। यदि इस दिन खिचड़ी दान की जाती है, तो शास्त्रों के अनुसार उसका पुण्य नहीं मिलता। कई मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने से जीवन में असंतुलन आने लगता है। व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम स्थायी नहीं रहते। धन आता है, लेकिन रुकता नहीं। मन में बिना कारण अशांति बनी रहती है। यह सब दान के दोष नहीं, बल्कि समय के विरुद्ध किए गए कर्म का परिणाम माना गया है। अब इसमें बहुत से लोग सोचेंगे कि हम तो गरीबों को भोजन दे रहे हैं, इसमें हानि कैसे हो सकती है। शास्त्र इसका उत्तर बहुत शांत शब्दों में देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दान में भावना जितनी पवित्र होती है, उतना ही विधि का पालन भी आवश्यक होता है। यदि विधि टूटती है, तो भावना का फल भी पूरा नहीं मिलता। 2026 की मकर संक्रांति पर सबसे श्रेष्ठ दान वही माना गया है जो एकादशी के नियमों के भीतर रहकर किया जाए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है,
परंतु आप और दूसरी वस्तुएं भी तो दान कर सकते हैं। जैसे इस दिन तिल और गुड़ का दान सबसे अधिक पुण्यकारी बताया गया है। तिल को पाप नाशक कहा गया है और गुड़ को जीवन की मिठास और सूर्य ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इसके साथ साथ गर्म वस्त्र, कंबल, शॉल, तिल का तेल या घी का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये सभी दान ऐसे हैं जो न तो एकादशी के नियमों के विरुद्ध है और न ही मकर संक्रांति की परंपरा के। तो आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब प्रश्न उठता है कि जो लोग वर्षों से खिचड़ी दान करते आ रहे हैं, वे क्या करें? शास्त्र इसका भी समाधान देते हैं। यदि आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं, तो एकादशी के अगले दिन यानी संक्रांति के बाद वाले दिन खिचड़ी दान करें। ऐसा करने से न तो आपकी परंपरा टूटेगी और न ही एकादशी का नियम भंग होगा। यही कारण है कि विद्वान ये कहते हैं कि 2026 में मकर संक्रांति प्लस एकादशी वाले दिन खिचड़ी दान न करें, बल्कि उस दिन तिल, गुड़ और वस्त्र का दान करें और अगले दिन खिचड़ी दान करके पूर्ण पुण्य प्राप्त करें। हमारे शास्त्रों का उद्देश्य कभी डर पैदा करना नहीं रहा। उनका उद्देश्य हमेशा यह रहा है कि मनुष्य सही समय पर सही कर्म करे। जब हम नियमों के साथ दान करते हैं, तब वही दान जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाता है। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।